वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम आपको बताने वाले हैं धोती सेट कुछ इस टाइप का। और ये ना यहाँ से वैसे पैक है हम, लेकिन आपको अलग अलग बनाना बताएंगे ताकि आपको पहनने में कंफर्टेबल रहे। क्योंकि अगर इस टाइप का बना लेंगे ना, बन तो जाएगा, ऐसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत होती है पहनने में और बाद में वॉशरूम जाने में। तो इसलिए हम लोग आपको बता रहे हैं कि अलग अलग कैसे बना सकते हैं आपको, ताकि पहनने में लगेगा सेम ही लेकिन कंफर्टेबल रहेगा आपको और दिक्कत भी कुछ नहीं आने वाली है। और ये जो ड्रेस हम बना रहे हैं ये बनने के बाद कुछ इस टाइप का लगने वाला है। टॉप इसका कुछ इस टाइप का रहने वाला है। नेक ऐसा रहेगा राउंड में, स्लीव्स इसमें रहेंगी ही नहीं, शोल्डर वाला रहेगा। आप लोग वैसे भी बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे विदाउट स्लीव्स टॉप बनाना बताएं, तो हमने कहा आज आपको बता देते हैं। ये वाली ड्रेस की रिक्वेस्ट आ रही थी तो हमने कहा आपको ये वाली ड्रेस बनाना बता देते हैं। और ये थोड़ी अलग टाइप की भी है, इसको आप दो तरीके से वेयर कर सकते हैं। एक तो आप इस तरह से सेटिंग लगाकर वेयर कर सकते हैं, एक आपको इस तरह से टॉप निकाल कर भी वेयर कर सकते हैं। और इसकी जो शलवार रहेगी कुछ इस टाइप की रहने वाली है, बेल्ट रहेगा, पीछे रहेगी इलास्टिक। तो चलिए बनाना करते हैं स्टार्ट। धोती सेट बनाने के लिए हमने फैब्रिक लिया है 4 मीटर और इसकी विड्थ है 42 इंच की। कपड़े को खोलकर कर लेंगे सिंगल, दोनों कोने मिलाकर इसको डबल कर लेंगे। कपड़े को हमने अच्छे से जमा कर रख लिया है। ये हमारी खुली वाली साइड है और उस साइड हमारा बंद वाला हिस्सा है। तो सबसे पहले हम इसमें बनाएंगे धोती शलवार, इसके बाद बनाएंगे हम इसका टॉप। तो क्या करना है आपको, ये वाला कोना है जो इस साइड वाला, इसको लेना है और इस साइड घुमा लेना है, इसका ओरेप शेप बना लेना है हमें। ये रहा हमारा मेजरमेंट। शलवार की लंबाई हमारी 37 इंच है, कमर हमारी 28 इंच है और नीचे की जो मोहरी है वो 10 इंच है। यहाँ से हमें शलवार की लंबाई का निशान लगाना है। आपको याद रखना है यहीं से लंबाई का निशान लगाना है, इस साइड से नहीं लगाना है। ये जो ओरेप वाला हिस्सा है इस साइड नहीं लगाना है, ये वाला साइड इधर आएगा हमारा सामने और ये आएगी लंबाई। तो लंबाई का निशान लगाने से पहले इस कपड़े को कटिंग करके अलग कर लेंगे। ये वाली जो हमारी किनारी है इस किनारी के पास से ही कटिंग करना है। अब लगाएंगे इसमें से लंबाई का निशान। कमर में हमारी यहाँ पर एक बेल्ट लगेगी, वो बेल्ट हमारी 1 इंच की रहेगी, इसलिए हमें इंची टेप को 1 इंच छोड़ देना है। तो 37 हमारी लंबाई थी, 37 पर निशान लगा लिया और 1 इंच रहेगा हमारा नीचे मोड़ने का। ये हो गई हमारी लंबाई, यहाँ पर निशान लगा लेंगे। ये शलवार हमारी नॉक वाली बन रही है, मोहरी वाली नहीं बन रही है। अगर मोहरी वाली बन रही होती तो यहीं से कट कर लेती, लेकिन हमको बनाना है नॉक वाली। तो स्केल को ऐसे रखना है तिरछे में और यहाँ पर ऐसे निशान लगा लेंगे। हमारे पैर की फिटिंग 10 इंच थी तो 10 का आधा हो जाएगा 5। यहाँ से इंची टेप को रखना है और 5 इंच पर निशान लगा लेना है। और एक बार यहाँ से मेजर भी कर लेंगे। हाँ, हमारा 5 इंच आ जाएगा ऐसे में भी। अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा छोड़ देना है और कटिंग कर देना है। यहाँ से कटिंग करना है हमको। यही फिटिंग के पास एक कट लगा लेंगे। अगर आपकी लंबाई बड़ी है तो आपको ये वाला कपड़ा भी कटिंग करके अलग करने की जरूरत नहीं है, इसमें आराम से आपकी 40 इंच तक की शलवार बन जाएगी। अब लगाएंगे हम क्रॉच एरिया का निशान, तो यहीं से निशान लगाना है हमें। तो क्रॉच एरिया निकालेंगे हम हिप के हिसाब से। तो हमारा हिप का जो साइज है वो 36 इंच है, 36 का चौथाई भाग करेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। 9 में हमें 3 इंच प्लस कर लेना है तो 12 हो जाएगा। 12 इंच पर हमको निशान लगाना है। तो कैसे लगाना है, यहाँ पर 1 इंच तो हमारा बेल्ट का छोड़ देना है हमें और यहाँ पर 12 इंच पर निशान लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर 1.5 इंच इसमें अंदर साइड निशान लगाएंगे, यहाँ पर भी 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर लाइन खींच लेंगे इसी बराबरी से, इसमें यहाँ पर गोलाई कर लेंगे, इसी निशान पर से कटिंग कर देंगे। क्रॉच एरिया हमारा कटिंग हो गया है। अब यहाँ की नोक अगर आपको गड़बड़ लग रही हो तो आपको एक बार इसको चेक कर लेना है। स्केल लेंगे हम और ऐसा रख लेंगे इसकी बराबरी से, यहाँ से लेके यहाँ तक सीधा करके ऐसे मिला लेंगे इसको और यहीं पर ऐसे निशान भी लगाएंगे, इसी निशान पर से कटिंग कर देंगे। अब एकदम बढ़िया आ गई है हमारी नोक। अगर आपकी शलवार की लंबाई 40 है तो फिर आपको ये सब कटिंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो जो लंबाई थी ना वो 40 के हिसाब से ही थी। हमारी लंबाई छोटी थी इसलिए हमें इसको इतना काटा पीटी करना पड़ा इसका। हमारी शलवार की कटिंग तो हो गई है, बस इसका बेल्ट और बचा है कटिंग करने के लिए। तो पहले हम टॉप की कटिंग करेंगे, उसमें से जो फैब्रिक बचेगा उसमें से हम बेल्ट कटिंग करेंगे। अब हमने ये जो बाकी का कपड़ा बचा है वो ले लिया है और ये हमारा कपड़ा डबल में है। इसको यहाँ से फोल्ड कर लेंगे एक बार और, तो ये हमारा 4 फोल्ड हो जाएगा। यहाँ पर नाखून लगा लेना है। इसके बाद लगाएंगे हम शोल्डर के निशान। तो पहले लगाएंगे कपड़े को सीधा करने का निशान, इसके बाद शोल्डर को डाउन करने का निशान। नेक हमारे छोटे हैं, आगे का हम 4 इंच का गला बनाएंगे, पीछे का 2.5 इंच का गला बनाएंगे, इसलिए हमको शोल्डर बड़े रखना पड़ेंगे। तो शोल्डर रख रहे हैं हम 7 इंच के, आर्महोल्स रखेंगे हम 5.5 इंच। 5.5 इंच हमने इसीलिए रखा है क्योंकि हमारा ये विदाउट स्लीव्स बन रहा है। अगर हम आर्महोल्स बड़े रख लेंगे तो हमारे अंडर आर्म्स दिखने लगेंगे, इसलिए हमको आर्महोल्स थोड़े छोटे रखना है। कमर का निशान हम 14 इंच पर लगाएंगे।
अब लगाएंगे हम लंबाई का निशान, तो यहाँ से इंची टेप को रखना है और लंबाई हमारी 26 इंच की है। 1.5 इंच इसमें हम प्लस करेंगे तो हो जाएगी हमारी 27.5 इंच, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम 1 ही इंच फोल्ड करेंगे और आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में दब जाएगा, तो 1.5 इंच हमारा बराबर हो जाएगा। अब लगाएंगे हम फिटिंग के निशान। सीना हमारा 31 इंच है, 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो 33 हो जाएगा। 33 का चौथाई भाग करेंगे तो 8.25 इंच आएगा। 8.25 पर निशान लगा लेंगे। कमर हमारी 26 इंच की है, 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगी। 28 का चौथाई भाग करेंगे तो 7 इंच हो जाएगा। 7 पर निशान लगाएंगे। अब हिप का साइज हमारा 36 इंच है। 36 में हम 4 प्लस करने वाले हैं, क्योंकि हिप के पास हमें थोड़ा सा लूज चाहिए ताकि बैठने में कंफर्टेबल रहे। 36 में 4 प्लस करेंगे तो 40 हो जाएगा। 40 का चौथाई भाग करेंगे तो 10 इंच आएगा। तो लंबाई के पास हिप का साइज लगाएंगे, 10 इंच हमें यहाँ पर लगाना है। अब इन निशानों को लंबा कर लेंगे, इसको इससे मिला देंगे। यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे, यहाँ पर भी एक सीधी लाइन खींचेंगे, इसको इससे मिलाएंगे ए लाइन का शेप देते हुए। साइड से हमें इसके कोने कटिंग कर देना है, तो हम थोड़ा शेप में कटिंग करेंगे, इसको ऐसे करके घुमाते हुए। अब हम आर्म होल्स का निशान लगाएंगे, तो यहाँ पर 1 इंच पर इंची टेप को रखना है और यहाँ से गोलाई कर देना है। अब इसी निशान पर से कटिंग कर देंगे। यहाँ पर हमें 2 इंच का मार्जिन लेना है। एक कट हम यहाँ सीने के पास लगाएंगे, एक यहाँ कमर के पास। अब हम नेक की कटिंग करेंगे, तो इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर लेंगे। बैक पार्ट इसमें से हटा देंगे, फ्रंट पार्ट को वापस से जमा कर रख लेंगे। आगे का गला हमारा 4 इंच का है। गले की विड्थ हम 3.5 इंच रख रहे हैं। गले की लंबाई हमारी 4 इंच की है। यहाँ पर भी 3.5 इंच विड्थ रखना है। लाइन खींच के बॉक्स बना लेंगे। यहीं से हमें गोल गला ड्रॉ कर लेना है। इसी निशान पर से कटिंग कर देंगे। गला हमारा कटिंग हो गया है। अब आर्म होल्स में गोलाई देंगे। तो वैसे हम नॉर्मल जो कपड़े बनाते हैं उसमें 1 इंच गोलाई दे देते हैं, लेकिन हम इसमें 1.25 इंच ही देंगे, क्योंकि यहाँ से हम इसको ज्यादा गहरा नहीं काटेंगे, क्योंकि ये हमारा बिना आस्तीन का है। आगे का काम तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम पीछे वाला पार्ट ले लेंगे। इसमें भी हमें गले की विड्थ 3.5 इंच रखना है। गले की लंबाई हमारी इसकी 2.5 इंच है। इसमें भी गोल गला ड्रॉ कर लेंगे। अब इसी निशान पर से कटिंग कर देंगे। दोनों साइड के गले हमारी कटिंग हो गए हैं। टॉप भी हमारा कटिंग हो गया है। फ्रेंड्स, अब निकालना है हमें बेल्ट की पट्टी। तो बेल्ट की पट्टी कैसे निकालना है आपको अपनी कमर नाप लेना है। जितनी भी आपकी कमर आए उसको नाप लिया अपन ने। तो हमारी कमर थी 28 इंच की। 28 का हम आधा करेंगे तो हो जाएगा 14 इंच। 14 इंच में हमें 1 इंच प्लस करके 15 इंच का हमें बेल्ट लेना है। तो ये बेल्ट के लिए हमने ले लिया है ये बकरम। ये है हमारा 15 इंच का बेल्ट। अब पीछे साइड हमको लास्टिक लगाना है। तो 14 इंच में से हमें 3 इंच माइनस करना है। 3 इंच माइनस करके हमारा हो जाएगा 11 इंच। 11 इंच में हमें 1 इंच प्लस कर लेना है, तो हो जाएगा 12 इंच। तो 12 इंच की हमें इलास्टिक ले लेना है। इसको हमने 1 इंच प्लस क्यों किया है, क्योंकि दोनों साइड सिलाई में भी दब जाएगी हमारी, तो बन के हमारी 11 की आ जाएगी। और फ्रेंड्स, इलास्टिक में हमने 3 इंच कम क्यों किया है, क्योंकि ये हमारी स्ट्रेच होगी, इसलिए हमने इसको 3 इंच कम करके रखा है। और ये हमारा बेल्ट आगे लगेगा। फ्रेंड्स, हमारी बेल्ट की पट्टी निकल गई है। बेल्ट की पट्टी को चौड़ाई में रखा है हमने 3.5 इंच, और इसको लंबाई में हमने कितना रखा है ये देख लीजिए आप। ये हमने अपना बेल्ट ले लिया और ये यहाँ से यहाँ तक हमारा बेल्ट का फैब्रिक हो गया। इसके बाद हम लेंगे इलास्टिक, यहाँ से रखेंगे तो इतनी हमारी स्ट्रेच हो जाएगी। मतलब इलास्टिक से हमने ये डबल का फैब्रिक लिया है। तो ये हमारा बेल्ट भी कटिंग हो गया है। ये जो हमारा फैब्रिक बचा है इसमें से निकालना है हमें नेक की पट्टियाँ और स्लीव्स की पट्टी। यहाँ से कोने के पास से इसको ऐसे करके तिरछा कर लेना है। अब यहीं से कटिंग कर देंगे। और इप करके हमने इस पट्टी को कटिंग कर दिया है। इन दोनों को अलग अलग कर लिया है। अब यहाँ से 1 इंच की हमें पट्टी निकालना है। ये हमारी पट्टी निकल गई है। ऐसी हमने 3 पट्टियां निकाल ली हैं। एक पट्टी हमारे नेक के लिए हो जाएगी, 2 पट्टी हमारे शोल्डर के लिए हो जाएंगी। फ्रेंड्स, हमारा पूरा धोती वाला सेट कटिंग हो गया है। उसमें से ये फैब्रिक बचा है। हमने आपसे कहा था कि हम आपको बताएंगे, तो फैब्रिक तो हमारा पूरा ही लग गया है। ये जो फैब्रिक बचा है वो हमारा स्लीव्स का फैब्रिक है। अगर हम इसमें स्लीव्स बना रहे होते तो ये फैब्रिक भी हमारा यूज हो जाता। तो इस हिसाब से हम देखें तो हमारा 4 मीटर पूरा फैब्रिक लग जाएगा इस ड्रेस को बनाने में। हमारे धोती वाले पूरे सेट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये रही हमारी शलवार धोती वाली जो हमने कटिंग की है। ये रहा इसका बेल्ट और ये रही इसकी इलास्टिक और ये है इन दोनों की पट्टी और ये रहा हमारा टॉप और ये इस टॉप में लगने वाली पट्टियाँ। तो इसी के साथ हमारे पूरी धोती वाली साइड की कटिंग कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। समझ में आई है और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपको प्रीति इसकी स्टिचिंग करना बताइए। फ्रेंड्स, पहले हम बना लेते हैं टॉप, इसके बाद बनाएंगे शलवार। तो सबसे पहले हमें उठाना है निशान, यहाँ से लेना है और 2 फैब्रिक पकड़ना है, 1 और ये 2।
और यहाँ पर बीच में एक सेंटर पर निशान लगा देना है और एक निशान लगाना है हमें इस कट के पास और यहाँ नीचे साइड भी लगा देना है और एक यहाँ पर। तो ये निशान लग चुके हैं। इसके बाद इनको हम ओपन करेंगे। डबल ही रखना है, हमें सिंगल नहीं करना है। यहाँ से दोनों साइड के शोल्डर को अटैच कर देंगे डबल सिलाई लगाकर। दोनों शोल्डर को हमने अटैच कर दिया है। अब इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे और उल्टा करके रखेंगे। तो ये हमने पट्टी ली, इसको हमें डबल कर लेना है और जो उल्टी वाली साइड है उसको अंदर कर देना है और जो सीधी वाली साइड है उसको ऊपर करना है। यहाँ से इसको हम रखेंगे। ये हमारे बैक साइड है और ये हमारी फ्रंट साइड है और दोनों साइड के जो शोल्डर का मार्जिन रहेगा वो हमें पीछे साइड ही करना है। यहाँ से हमें स्टार्ट करना है और यहाँ से हम इसको थोड़ा सा फोल्ड भी कर देंगे। इस तरह से हम लगाएंगे इसको बराबर करके और सभी जगह हमें बराबर दबाना है। यहाँ का मार्जिन हमें पीछे साइड ही करना है और इस तरह से हमें पूरे में बराबर दबाते जाना है और सिलाई लगाना है। यहीं से हम इसको कट कर देंगे। अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे और पूरे नेक में हम कट्स लगाएंगे। अब हम इसको कर लेंगे सीधा। अब ये जो नेक है हमारा, इसको हमें यहाँ से पूरी पट्टी को पलट के ऊपर लाना है और इस तरह से सिलाई लगाना है। तो यहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी, यहीं से हम फिर से स्टार्ट करेंगे। पट्टी में अगर आपका मार्जिन बाहर निकले, अगर इस टाइप से फोल्ड करने में बाहर निकले, तो थोड़ा थोड़ा आप मार्जिन कटिंग करके बराबर कर लीजिए। वाह क्या पट्टी आई है, देखिए ये वाले फ्लावर से ये फ्लावर मिल गए, इससे ये मिल गए, इससे ये मिल गए। देखो आधा जो हार्ट था ना, इसका कलर तक मिल गया यार। दीदी क्या पट्टी लगाई है, वाह वाह। पार्टी तो मैंने ही दी ना। हाँ पता है, इंटेलिजेंट हमारी दीदी है ना। और ये बिल्ली से बिल्ली भी मिल गई। वो बिल्ली नहीं है दीदी, वो टाइगर। इसको हम ऐसे तिरछे करके अंदर कर देंगे और अब ऊपर पलटेंगे। तो नेक में हमारी पट्टी लग चुकी है। इसी तरह से आपको कोई भी अगर आप टॉप बनाते हैं तो इस तरह से आप नेक में पट्टी लगा सकते हैं, क्योंकि रेडीमेड में भी इस तरह से लगी आती है। अब हम लगाएंगे शोल्डर पे पट्टी। तो शोल्डर पे पट्टी भी हमें सेम इसी तरह से लगानी है। तो हम अपने टॉप को रखेंगे उल्टा करके, पट्टी को ले लेंगे, यहाँ से पट्टी को डबल करना है जैसे हमने नेक में लगाई, सेम ट्रिक से ही लगाना है। अब हम इसमें लगाएंगे कट्स गोलाई में। यहीं से पलट के इसको सीधा कर लेना है। अब यहीं से हम पूरी पट्टी को ऊपर साइड लेकर आएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसको अटैच करेंगे। एक शोल्डर की पट्टी लग गई है, इसी के जैसे हमें इस साइड वाली पट्टी भी लगा देनी है। दोनों साइड की शोल्डर की पट्टी लगाने के बाद हमें चले जाना है नीचे और इसको उल्टा करके रखना है। अब हम इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे, एक और ये दो पलटी में। एक साइड का हमने फोल्ड कर दिया है, इसी के जैसे हमने इस साइड वाला भी फोल्ड कर दिया है। तो अब हम इसको इस तरह से पकड़ लेंगे शोल्डर के पास से और ये जो हमारा निशान है यहाँ से इन दोनों को मिलाएंगे और यहीं से हम फिटिंग लगाना स्टार्ट करेंगे। फिटिंग करने के बाद इस मार्जिन को हमें इस तरह से फोल्ड करना है, यहाँ पर कट्स लगाना है और इस वाले मार्जिन को भी फोल्ड करना है। तो ये देखिए इस साइड की फिटिंग हमारी हो चुकी है, इसी की जैसे हमने इस साइड भी फिटिंग कर ली है। तो अब हम इस टॉप को कर लेंगे सीधा और ये हमारा टॉप तो बनके हो गया है रेडी। अब बनाएंगे हम शलवार। तो ये हमारी जो शलवार है, यहाँ से सबसे पहले हम क्रॉच एरिया बनाएंगे। तो इसमें से हमें दो पार्ट लेना है, एक और ये दो पार्ट लेना है और इनको हटा देना है। अब ये दो पार्ट बचे हैं, इनमें यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी। अब हमें एक क्रॉच एरिया बाद में अटैच करेंगे, हम जब प्लेट्स बना लेंगे इसके बाद। अब हमें आ जाना है नीचे साइड मोहरी के पास। तो ये हमारी जो मोहरी के लिए निशान था ना, ये वाले निशान से हमें थोड़े से ऊपर से यहाँ से इसको फोल्ड करना स्टार्ट करना है, इसके लगभग 2 इंच ऊपर से। तो इसको हम सिंगल करके लेंगे और ये निशान से यहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे, पतला पतला लेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक फोल्ड करेंगे। इसके बॉटम को हमने फोल्ड कर दिया है। अब हम इसमें बनाएंगे प्लेट्स।
तो प्लेट्स बनाने के लिए ये हमने बेल्ट की जो पट्टी थी उसको ले लिया है। अब आप इसको समझ लीजिए कैसे लगाना है। ये पट्टी हमारी सिंगल है, यहाँ से आपको इसको एक बार फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर एक कट लगा देना है। कट लगाने के बाद ये जो है हमारा बेल्ट है ना, ये बेल्ट हमारा यहाँ से यहाँ तक आएगा और ये जो एक हिस्सा जो खुला हुआ है ना, ये हमारा बैक साइड आएगा, पूरा बैक साइड। तो इस पट्टी को लेना है, यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है, इधर से इस तरह से लगाएंगे, इस तरह से लगेगा, ये हमारे यहाँ से सिलाई आ जाएगी। तो यहीं पर हम दोनों साइड लगा देंगे कट। तो अब हम इसको खोलेंगे और खोल के करेंगे सिंगल, और ये जो दोनों कट है ना, ये हमारे इस तरह से आ जाएंगे आगे साइड। तो यहाँ से यहाँ तक हमें प्लेट्स बनानी है। कैसे बनाएंगे ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो अब हमने बेल्ट की पट्टी को ओपन करके रखा है सीधा करके। अब ये जो बेल्ट है हमारा 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट होगा, एक कट आ गया, यहाँ से स्टार्ट होगा, दूसरा कट आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये तीसरा, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक ये चौथा पार्ट। तो 1 2 3 ये 4 पार्ट में हमारा बेल्ट डिवाइड हो गया। अब हम देखेंगे शलवार। तो शलवार हमारी कुछ इस टाइप की रहेगी। ये हमारा क्रॉच एरिया है, जिसमें से हमने एक पे सिलाई लगा दी है और एक साइड का खुला हुआ है, और ये बॉटम वाला पार्ट है। तो शलवार हमारी कुछ इस टाइप की है। ये वाला जो पोर्शन है, इसमें हमें प्लेट्स बनानी है। कैसे बनानी है वो आप ध्यान से समझिए। जिस पे हमने सिलाई लगाई है, इसको हम इस वाले हिस्से को हटा देंगे और इस टाइप से घुमा लेंगे। घुमाने के बाद इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे। कर दिया हमने ओपन। अब ये हमारा एक साइड क्रॉच एरिया हो गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक एक पार्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक क्रॉच एरिया की सिलाई तक दूसरा पार्ट, ये वाली क्रॉच एरिया की सिलाई से लेके यहाँ तक ये हमारा तीसरा पार्ट, और यहाँ से लेके पूरे ये वाले क्रॉच एरिया तक ये होगा हमारा चौथा पार्ट। तो 4 कट और 4 हमारे पार्ट। इसी के अकॉर्डिंग हम प्लेट्स बनाएंगे। अब हमने पट्टी को रखा है सीधा करके, और ये जो कट वाली साइड है, इस साइड से हमें लेना है। इसको हमने सीधा करके रख लिया। ये जो हमारी शलवार है, इसको हमें लेना है। ये क्रॉच एरिया जो है ना, एक साइड से खुला हुआ है, यहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे, और शलवार को भी हमें सीधा करके ही लेना है। अब हम प्लेट्स कुछ इस टाइप से बनाएंगे। ये देखिए, प्लेट हमें 1 से 1.25 इंच की बनाना है। आपको अपने बेल्ट के साइज के अकॉर्डिंग देखना है। अब ये जो हमारा फर्स्ट वाला कट है ना, यहाँ तक हमें ये फर्स्ट वाली जो नॉक है ना, ये चाहिए। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें बनाते जाना है प्लेट्स को। ये आ गया हमारा कट और ये आ गई नॉक। इस तरह से लेंगे कि नॉक हमारी थोड़ी सी बाहर चली जाए, और दूसरी वाली प्लेट भी हमें यहीं से लेनी है और इस तरह से लेना है। ये देखिए, यहाँ तक हमने सुई को अंदर रखा। यहाँ से इसको टर्न करेंगे। प्लेट्स का डायरेक्शन अभी हम इस साइड ले रहे थे, अब हम प्लेट्स का डायरेक्शन सामने साइड करेंगे। ये देखिए, यहाँ से जाएगी और इसके ऊपर चली जाएगी। यहाँ पर हमें प्लेट्स को थोड़ा चढ़ा चढ़ा कर बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी बेल्ट का जो साइज़ है वो छोटा रहेगा, क्योंकि आगे वाला पोर्शन हमने कम रखा है, इलास्टिक के लिए कपड़ा ज़्यादा रखा था। देखिए, इस तरह से हम बना रहे हैं। प्लेट्स का साइज़ बड़ा रख रहे हैं और इसको इसके ऊपर चढ़ा के बना रहे हैं। ये आ गई हमारी क्रॉच एरिया की सिलाई, और ये आ गया हमारा कट सेंटर वाला, जो हमने यहाँ सेंटर पे लगाया था ना, ये वही वाला कट है। अब क्रॉच एरिया की सिलाई को हमें सेंटर के कट के पास इस तरह से लेना है। ये देखिए, इस तरह से हम लेंगे। अभी हम प्लेट्स का डायरेक्शन सामने साइड कर रहे थे, अब हम अपनी साइड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आ गई हमारी सेकंड वाली नॉक, और ये आ गया हमारा थर्ड वाला कट। तो इसको भी हमें इसी तरह से लेना है। एक हम प्लेट ले लेंगे और यहीं से अब हम प्लेट्स का डायरेक्शन चेंज करेंगे। अभी हम इस साइड ले रहे थे, अब हम सामने साइड लेंगे। ये देखिए, बेल्ट हमारा इसमें लग चुका है। अब इन दोनों को हमें यहाँ से ऐसे लेना है और एक दूसरे से मिला देना है, और मिलाने के बाद इस साइड के क्रॉच एरिया में भी सिलाई लगाएंगे। क्रॉच एरिया भी हमने लगा ली डबल सिलाई। अब यहाँ वाले जो पोर्शन है ना, यहाँ से हम इसको हल्का सा कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसको हम यहाँ से ऐसे पलट देंगे। पलट के पूरा मार्जिन हम करेंगे ऊपर साइड, और यहीं से हम इस पर लगाएंगे सिलाई। तो ये वाली सिलाई भी हमारी लग चुकी है, और क्रॉच एरिया की सिलाई भी लग गई अलग से, और ये वाली सिलाई हमारी लग गई बेल्ट वाली अलग से। तो ये हमारा होगा एकदम राउंड में। ये देखिए, पूरा हमारा ये राउंड हो चुका है। जैसे हमारा ये राउंड है, इसी तरह से हम ये बेल्ट की पट्टी और इलास्टिक को भी राउंड कर लेंगे।
इसी के जैसे हमने इसको भी ज्वाइन कर दिया है, तो ये हो गया हमारा राउंड। अब हम लेंगे अपनी सलवार को लिया हमने, और ये जो सिलाई वाली जो साइड है ना फ्रेंड्स, ये हमारी बैक साइड है, और ये वाली जो साइड है ना, ये हमारी फ्रंट साइड है। तो यहीं से हमें इसको लेना है बीच सेंटर से हमने इसको लिया, और ये जो हमने कट लगाया था यहीं से हमने इसमें सीधा निशान लगा के कट लगा लिया। और ऐसे ही हमने इस साइड भी, ये वाली चुन्नट के पास, ये वाली जो नॉक है इसके पास भी हमने ये जो कट लगाया था यहाँ सेंटर पे कट लगा लिया। तो ये जो दोनों कट है ना फ्रेंड्स, ये दोनों कट हो गए हमारे आगे के। बाकी जो एक्स्ट्रा ज्यादा कपड़ा है ये हमारा बैक साइड का है इलास्टिक के लिए। ये वाला जो पोर्शन है, ये इस वाली प्लेट से लेके इस वाली प्लेट तक का ये पोर्शन है, ये हमारा आगे साइड आएगा। इसमें हम लगाएंगे बेल्ट। इसको हमने इस तरह से रख लिया है, और ये वाला जो कट है हमारा, यहीं से हम इसमें बेल्ट लगाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, इलास्टिक को इस साइड कर देना है, यहाँ से इस तरह से रखना है, इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और एक बार और फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हमें लेना है और पूरे बेल्ट को यहाँ पर अटैच करते जाना है पॉइंट की सिलाई लगाकर। यहाँ बेल्ट तक तो हमें इस सिलाई को इसके ऊपर पॉइंट की लगाते आ रहे थे। अब हम लास्टिक को तो छोड़ देंगे अंदर, और सिर्फ मार्जिन को यहाँ पर ऐसे दबाते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए, अब लास्टिक हमारी छूट चुकी है अंदर साइड, और सिर्फ फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगा रहे हैं, इस वाले फैब्रिक के ऊपर और इसके ऊपर। अब ये लास्टिक हो गई हमारी कम, तो यहाँ से हम खींच के बाहर निकाल लेंगे। इसलिए हम लास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगा रहे हैं, इसको साथ में ऐसे अटैच करने की, नहीं तो ये लास्टिक हमारी बढ़ेगी नहीं, पनरेगी नहीं। यहाँ पर बढ़ रहा है, तो एक प्लेट हम ऐसी बना देंगे जो हमारी लास्टिक के स्ट्रेच करने में चली जाए। जब हम लास्टिक को खींचेंगे तो उसमें चली जाएगी। एक सिलाई लगाकर बेल्ट को हमने अटैच किया था पॉइंट की सिलाई लगाकर। अब हम एक सिलाई यहाँ पर भी लगाएंगे पॉइंट की। यहाँ तक हमारा बेल्ट हो जाता है एंड। ये हमारी जो प्लेट है इससे हमें पता चल जाएगा। बेल्ट का काम तो कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो लास्टिक है ना, इसके मार्जिन को इस तरह से फैला देंगे, पूरे में सभी जगह फैला दिया। अब इसके ऊपर लगाएंगे सिलाई, वो भी बैक साइड से, फ्रंट साइड से नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें सल आ जाती हैं। बेल्ट और इलास्टिक लग के हमारी रेडी हो गई है। और अब हम इसको लेंगे यहाँ से, नीचे से, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें अपने पैर की फिटिंग ले लेना है, जितनी भी आपकी हो। यहाँ से आपको पक्की सिलाई लगाकर स्टार्टिंग करनी है। यहाँ से दोनों क्रॉच एरिया को मिलाएंगे और यहाँ से चले जाएंगे पूरे नीचे साइड, और इस साइड भी पैर की फिटिंग लगाएंगे और डबल सिलाई लगाकर इसकी फिटिंग कर देंगे। कि हमने कर दी है फिटिंग। अब हम इसको कर लेंगे सीधा। तो इसी के साथ बन चुकी है हमारी आगे से बेल्ट और पीछे से इलास्टिक वाली धोती शलवार। मुझे तो ये बहुत ही सुंदर लग रही है फ्रेंड्स। चलिए मैं आपको इसको वेयर करके और दिखा देती हूँ ये कैसा लुक दे रही है पहनने के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वाली ड्रेस को मैंने वेयर कर लिया है और ये हमारी कुछ इस टाइप की लग रही है पूरी ड्रेस। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि आपको ड्रेस ये कैसी लग रही है। आप इसको इस टाइप से भी पहन सकते हैं, और एक आप इसको इस तरह से निकाल कर भी पहन सकते हैं, तो ये आपकी बन जाएगी नाइट ड्रेस। और अगर आप इसको इस टाइप से पहनते हैं, ये हो गई आपकी पार्टी वेयर ड्रेस। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि आपको ये पूरी ड्रेस कैसी लग रही है, और अच्छी लग रही है तो वीडियो को कर देना है आपको लाइक, और चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, ये तो आपको पता ही है। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।